Dear students, welcome in Oxford Malwa Academy. I am Reena Malviya, science teacher. Today we will learn about class 10th subject science, lesson number 1, chemical reaction and equation. So let's start. Our first topic is chemical reaction. What is chemical reaction? It is a process in which one or more substance formed a new substance and it cannot be reversed by physical method. That means केमिकल रिएक्शन क्या है? एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक जो सब्सटेंस होता है वो एक नया सब्सटेंस बना लेता है, यानी कि जो रिएक्टेंट है वो एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं और एक बार अगर प्रोडक्ट बन गया तो वो वापस से रिएक्टेंट में सिंपल फिजिकल मेथड से चेंज नहीं होगा। फिजिकल मेथड कौन कौन सी है यहाँ पर साइड में लिखी है हमने। मैग्नेटिज्म है, फिल्ट्रेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन एंड इवेपोरेशन। ये सारी क्या है? फिजिकल मेथड्स है और इनके बारे में हमने क्लास 9th में पढ़ा है। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? तो जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है उनमें चेंज इन स्टेट होता है या फिर चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर या इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। यानी जो भी हम रिएक्टेंट लेते हैं या तो उसकी स्टेट चेंज होगी या उसका कलर या फिर टेम्परेचर या फिर उसमें से गैस इवॉल्व होगी। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल रिएक्शंस हैपन इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है। कौन कौन सी है? फर्स्ट इज डाइजेशन, मीन्स भोजन का पाचन। सेकेंड इज रेस्पिरेशन, सांस लेना। थर्ड इज रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे पर जंग लगना। फोर्थ इज फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना। ये सारी क्या है? केमिकल रिएक्शंस है जो हमारी डेली लाइफ में होती है। नेक्स्ट है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? हु टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। ओके। प्रोडक्ट क्या होते हैं? किसी भी रिएक्शन में जो फॉर्म्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। दैट मीन्स द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन लिया है, उसको बर्न किया है इन एयर। अब जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो क्या है? एक तो ये है आपका मैग्नीशियम और दूसरा है आपका यहाँ पर ऑक्सीजन। ये दोनों रिएक्टेंट और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया? यहाँ पर प्रोडक्ट बना। आगे इसको हम रिएक्शन की हेल्प से देखते हैं। ये यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है, इसमें मैग्नीशियम लिया है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया है तो क्या बना यहाँ पर? मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है? बहुत ही आसान है। इसमें क्या करते हैं हम? लेफ्ट हैंड साइड पे हम रिएक्टेंट लेते हैं और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन में जितने हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं उतने ही प्रोडक्ट होने चाहिए, यानी कि दोनों ही क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं हम एफी के कितने एलिमेंट्स है इसमें? रिएक्टेंट साइड पे 1, जबकि प्रोडक्ट में कितने हैं? 3 है, यानी 2 ज़्यादा है। तो इसको हम समझने के लिए यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई है। फर्स्ट कॉलम में लिखा है हमने एलिमेंट, सेकंड में रिएक्टेंट, थर्ड कॉलम में प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो दोनों ही क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जैसे एफी का 1 एलिमेंट है और प्रोडक्ट में यहाँ पर एफी का कितना? 3 एलिमेंट है, तो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। तो 3 करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको 3 से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। हाइड्रोजन दोनों साइड क्या है? इस साइड भी अगर देखें तो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी कि ये तो इक्वल है। ऑक्सीजन एलिमेंट का अगर नंबर देखें तो यहाँ पर 1 है और इस साइड 4 है, यानी कि इस साइड यहाँ पर 3 कम है। तो क्या करते हैं? इस साइड भी अगर हमें 4 करना है तो यहाँ पर हम 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर जो हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो H2O के आगे जो भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कभी भी हम ऑक्सीजन के पास यहाँ 4 ऐसे नहीं राइट कर सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमेशा हमें 4 को यहाँ आगे राइट करना है।
4 को अगर यहाँ आगे राइट करेंगे तो 4 और यह हाइड्रोजन का जो 2 है इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहता है, यानी कि 4 2 ज़ा 8, यानी यहाँ पर जो हाइड्रोजन है अब वो 8 हो गए। अब इस साइड तो हमारे हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे, पर इस साइड अगर देखें तो 2 ही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 राइट कर देंगे, यानी कि जो हाइड्रोजन है उसको यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए आगे देखिए रिएक्शन में आपको नेक्स्ट पेज पे समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पर देखिए इसमें क्या किया है, देखिए आगे Fe के हमने इस साइड 3 लिख दिया क्योंकि यहाँ पर 3 था। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 2 ज़ा 8 हो गए, तो यहाँ पर भी 4 2 ज़ा 8 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 4 है, तो ऑक्सीजन इसमें भी यानी प्रोडक्ट में भी 4 है। तो इस टाइप से हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों है, तो उसका क्या कारण है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस लॉ के अकॉर्डिंग मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जितने नंबर में रिएक्टेंट होते हैं उतने ही नंबर में लास्ट में प्रोडक्ट बनते हैं, इसीलिए हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन डिफरेंट टाइप्स की होती है, जिसमें से फर्स्ट टाइप है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही क्लियर है, कॉम्बिनेशन यानी कि कॉम्बिनेशन होना। डेफिनेशन देखते हैं, द रिएक्शन इन विच 2 or more reactant combine to form a single product is called combination reaction. एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने A और B 2 रिएक्टेंट लिए हैं, ये दोनों ही रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और A B एक प्रोडक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल। कोल में कार्बन होता है, इसलिए कार्बन के लिए यहाँ पर C लिया हमने। कार्बन को यानी कोल को जब हम ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो CO2 गैस बनती है, यानी कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए, इसलिए ये रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे ही है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर का जब फॉर्मेशन होता है तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और H2O बनता है, इसलिए ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज होना मतलब स्प्लिट अप होना। जब हम कोई एक रिएक्टेंट लेते हैं और वो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में स्प्लिट अप हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन क्या है इसकी, इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 or more सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिफरेंट टाइप की होती है ये, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन। देखते हैं आगे ये क्या है। फर्स्ट है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन मतलब व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, यानी कि जब हम किसी भी रिएक्टेंट को हीट करते हैं और अगर वो टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो उसे हम बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, इसको हीट किया, हीट करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या है हमारे पास, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी डीकम्पोजिशन किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के कारण, तो इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल H2O लिया हमने, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में डीकम्पोज हो जाता है। नेक्स्ट फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन मीन्स व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में जब डीकम्पोजिशन होगा तो उसे क्या कहेंगे, फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल
AgCl लिया है हमने सॉलिड स्टेट में, इसके ऊपर सनलाइट गिराई जाती है तो ये Ag एंड Cl2 में ब्रेक डाउन हो जाता है। अबो रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये जो रिएक्शन है इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं हम? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। यानी कि कोई जब ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो आयरन है वो अधिक रिएक्टिव है और ये जो कॉपर है वो थोड़ा कम रिएक्टिव है, तो यहाँ से आयरन क्या करता है? इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर की जगह पर आयरन आकर बैठ जाता है। तो क्या बनेगा यहाँ पर? FeSO4 और कॉपर जो है वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर डायग्राम के थ्रू भी समझाया गया है। यहाँ पर हमने क्या किया है? एक आयरन की नेल ली है, ठीक है। इस आयरन की नेल को हम जो CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें डिप करते हैं। तो क्या होता है? जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाता है, यानी कि इस टाइप के कलर में चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आयरन है उसने यहाँ से जो कॉपर था उसको डिस्प्लेस कर दिया, और जब कॉपर डिस्प्लेस होगा तो बनेगा क्या? FeSO4। जो FeSO4 है वो है अब यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में, और जो कॉपर है वो यहाँ पर नीचे सेटल डाउन हो जाता है, यहाँ पर नीचे आके बैठ जाएगा। अब जो FeSO4 का सॉल्यूशन सेकेंड टेस्ट ट्यूब में बन रहा है वो कैसा होगा? कलरलेस होगा। जबकि पहले हमारे पास जो कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन था वो कैसा था? ब्लू कलर का था। अब यहाँ पर जो हमने नेल डाली थी स्टार्टिंग में वो एकदम पहले सिल्वर कलर की थी और बाद में जब निकालते हैं तो ब्राउन कलर की हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नेल है इसके ऊपर जो SO4 ग्रुप है यानी कि सल्फेट ग्रुप है वो आके जम जाता है, इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले क्या देखा हमने? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पर 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है। कैसे? ये जो बेरियम है वो सोडियम के स्थान पर आकर बैठ जाता है और जो सोडियम है वो बेरियम के स्थान पर आके बैठेगा। बनेगा क्या हमारे पास? पहले क्या था हमारे पास? सोडियम सल्फेट और इधर बेरियम क्लोराइड। अब बनेगा क्या? बेरियम सल्फेट और NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। कैसे हुआ? बेरियम सोडियम के स्थान पर आ गया और सोडियम बेरियम के स्थान पर आ गया। यहाँ पर 2 एलिमेंट ने अपनी प्लेस चेंज की है, इसलिए इसको क्या कहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन देखते हैं इसकी क्या है? अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन 2 कंपाउंड्स। 2 कंपाउंड्स के बीच जब आयंस एक्सचेंज होते हैं तो इस टाइप की रिएक्शन होती है। यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि जो बेरियम है उसके ऊपर +2 चार्ज है और जो सल्फेट है उसके ऊपर भी -2 चार्जेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? ऑक्सीडेशन नाम से ही क्लियर है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। अगर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए जो कॉपर है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया तो क्या बना? कॉपर ऑक्साइड बना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन जो ऊपर ऑक्सीडेशन हमने पढ़ी है उसके जस्ट अपोजिट होती है, यानी जहाँ हमने एडिशन लिखा था वहाँ रिमूवल लिख दो और जहाँ रिमूवल था वहाँ पर एडिशन लिख दो। यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन को हम ऐड कर दें तो उसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? रिडक्शन रिएक्शन। और ऑक्सीजन को रिमूव कर दे
देखिए यहाँ पर CuO है, इस CuO से यानी कि कॉपर ऑक्साइड से जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाएगी और यहाँ पर क्या बनेगा, कॉपर। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन रिमूव हो रही है इसके कारण भी हम इसे क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। एक बार फिर से देखते हैं, ऑक्सीडेशन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन रिएक्शन यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज करोजन। व्हाट इज करोजन? व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर, acid etc for some time, a layer of oxide is formed which weakens the metal, hence the metal said to be corrode। यानी कि जब भी किसी मेटल के पास में मॉइस्चर या एयर या वाटर या फिर एसिड आता है तो जो मेटल है उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है और जो मेटल है वो कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है, और इसी को हम बोलते हैं कि मेटल क्या हो गई है, करोड़ हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम देखते हैं जो आयरन है यानी लोहा है उसके ऊपर जो जंग लग जाती है, जैसे कि जो लोहे की रॉड वगैरह है वो वीक हो जाती है, तो ये क्या है, एक टाइप का करोजन है। ऐसे जो सिल्वर है, सिल्वर के ऊपर भी ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है। जो कॉपर यानी कि जो तांबे की जो भी वस्तुएं हैं उनके ऊपर ग्रीन कलर की एक लेयर बन जाती है, तो वो भी क्या है, करोजन है। ये जो करोजन है वो मेटल को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या है? यह भी एक टाइप का ऑक्सीडेशन ही है। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नॉन एज रैंसिडिटी। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। रैंसिडिटी क्या है? एक टाइप का ऑक्सीडेशन है। जब फूड मटेरियल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उनका जो टेस्ट है वो बैड हो जाता है और स्मेल भी बैड आती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने चिप्स के पैकेट देखे होंगे, उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरते हैं? ताकि जो भी चिप्स वगैरह है उनका ऑक्सीडेशन ना हो और वो ख़राब ना हो। अगर चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस नहीं भरते हैं तो उसका स्थान ऑक्सीजन गैस ले लेती है और जो भी चिप्स है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और चिप्स वगैरह का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो उनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा और जो चिप्स है वो खाने लायक नहीं रहेगी। यानी कि रैंसिडिटी क्या करती है, किसी भी फूड मटेरियल्स को ऑक्सीडाइज कर देती है, उसमें जो भी फैट या ऑयल प्रेजेंट रहता है उसका ऑक्सीडेशन करती है। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं कि सेव के ऊपर तेल चढ़ गया है या जो चिप्स है वो तेल चढ़ी हुई लग रही है, तो वो क्या है, रैंसिडिटी के कारण ही ऐसा होता है। Next topic is exothermic reaction. What is exothermic reaction? Reaction in which heat is released along with formation of product called exothermic reaction. यानी कि ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट बाहर निकलती है उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस है उसको जब हम बर्न करेंगे तो वहाँ से हीट निकलती है। नेचुरल गैस में मीथेन रहता है यानी मीथेन गैस होती है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर की रहती है। ये दोनों ही गैस जब आपस में मिलती है और जलती है तो क्या बनता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर वेपर के फॉर्म में बनती है और साथ में हीट बनती है। यहाँ पर ये हीट बन रही है ना, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक ऐसे रिएक्शंस है जिनको कंप्लीट करवाने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। बाहर से जब हम हीट देते हैं तभी एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाता है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन थी जिसमें हमने उसके अलग अलग टाइप से पढ़े थे, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन ही है। नेक्स्ट, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। प्लीज सी द नोट।